हेलो बच्चों, मैं जयेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि पेपर में समय नहीं बचे हैं। फरवरी शुरू हो चुकी है और 12th वालों के 20 से और 10th वालों के 27 से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो समस्या ये आ रही है कि प्रिपरेशन के नाम पे हमें ज़ीरो और पेपर में टाइम बचा नहीं है। तो बच्चे, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ भी यही होता था जब मैं बीटेक कर रहा था। तो बीटेक में हमारे हर 6-6 महीने पे पेपर होते थे और हर पेपर में एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स तो होते ही थे हमारे। ठीक है, किसी में 6 और किसी में 5। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्रिपरेशन करें कैसे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी ज़्यादा। अब पेपर से जस्ट पहले प्रिपरेशन करके पेपर में रिजल्ट कैसे लाना है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। तो मैं खुद क्या फॉलो करता था, मैं वो आपको आज बताता हूँ। देखिए, मैं क्या करता था, मैं पिछले 3 सालों के पेपर उठाता था। 3 सेमेस्टर जो पिछले 3 सालों में हुए हैं उनके वो पेपर उठा लिया मैंने। ठीक, उनको मैं पहला पेपर उठाया, उसको मैं लिखता था। A4 साइज के पेपर पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब लिख डालता था मैं। ठीक, उसके बाद जब दूसरा पेपर उठाता था तो मैं क्या देखता था कि मुझे 70% नए कंसेप्ट मिलते हैं, बाकी 30 वही मिल जाते हैं। तो 70% नए क्वेश्चन और ऐड हो गए। तो पहले में मिला के सेकंड में मिला के 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए। थर्ड पेपर उठाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मोर देन 60% क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी A4 साइज में हैं, 40% नए हैं, वो मैंने और लिख लिए। ठीक, 3 सालों के पेपर तो मिनिमम मैं ऐसे उठा लेता था। अब जब मैंने 3 साल के A4 साइज पे लिख लिए तो मैं उसको बुक से उठा के ढूंढना शुरू करता था और जब वो क्वेश्चन पढ़ता था उसके फॉर्मूले, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब पढ़ डालता था मैं। और 2 दिन लगता था मेरे को, मोटा मोटी मेरे 40 to 45 क्वेश्चंस होते थे और वो मेरे प्रिपेयर हो जाते थे और मैं अगले दिन पेपर देता था। पेपर में हार्डली एक आध क्वेश्चन ऐसा होता था जो हो सकता है पढ़ा हुआ नहीं हो, बट 90-95% क्वेश्चंस मेरे आ जाते थे और बढ़िया पेपर होता था। कोई हेडक नहीं, कुछ नहीं। यही मैं आपसे बत कहूँगा कि आप इसको फॉलो कीजिए। आपको कुछ खास नहीं करना है। आपके पास प्रीवियस ईयर्स मार्केट में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, आप उसको उठाइए। आप हाई स्कूल में हैं, 10th में हैं तो हाई स्कूल का उठाइए, 12th में है तो 12th का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप 3 साल के पेपर A4 साइज में वो क्वेश्चंस जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में आते हैं, 1 नंबर वाले छोड़ दीजिएगा। स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं बता रहा हूं आपको। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इवन आपको 2 नंबर भी छोड़ना हो, 2 नंबर भी छोड़ दीजिए एक बार। 3, 4, 5 लेकिन लेके चलिए। 3, 4, 5 में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको लिखिए, A4 साइज पे लिखना शुरू कीजिए। ठीक, 2018 का लिखिए। फिर जब 2019 का लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 3 नंबर वाला कहीं 5 में आया हुआ है, 5 वाला ही कहीं 3 में आया हुआ है। कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा और कम पूछा गया है। ठीक है ना। जब आप लिख लेंगे तो मोटा मोटी आपको लगता है कितना क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, जरा सोच के देखिए। पहले साल आपको 15 क्वेश्चंस मिले, दूसरे साल आपको 15 में से 5 देखे हुए लगेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हार्डली 40 to 45 क्वेश्चंस आपके 3 to 5 मार्क्स के तैयार हो जाएंगे। जब आप इनको रटेंगे, जब आप इनको पढ़ेंगे, इनको आपको 3 बार लिख के याद करना है, 2 बार या तो 3 बार। जब आप इनको लिखेंगे फिर आप 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। ये काम करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन। भाई 2 घंटे में आप लिख लेंगे। ठीक, और फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब आप 2 घंटे में लिख लेते हैं और फिर पढ़ना जब शुरू करेंगे तो एक दिन में 20 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे आपके आराम से। समझ रहे हैं। हमारे हर पेपर में गैप भी तो दिए गए हैं, उन गैप्स में आप इस काम को कर सकते हैं, एक बार वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो 3 से 5 नंबर के जब क्वेश्चन आपके ये प्रिपेयर हो गए हैं तो अब आप 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन उठाएंगे तो ज्यादातर 2 नंबर के तो बन जाएंगे आपसे। समस्या आएगी 1 नंबर में। तो 1 नंबर का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि जितना आपने 2 से 5 में तैयार किया है वो काम आएगा, पहला। दूसरा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक इसमें आ जाते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कहूँगा अगर शुरू के 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के, उसमें से 6-7 क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, बाकी फॉर्मूले वाले होते हैं। फिजिक्स में डायमेंशन वाले होंगे, मैथ्स में फॉर्मूला बेस होंगे एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बीच बीच से पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, तो वहां से वो 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, वो आप पेपर से पहले भी आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। अभी आपका फोकस बड़े क्वेश्चंस पे होना चाहिए, 3, 4, 5 नंबर वाले पे। पहली बात, कुछ करना नहीं है,
पिछले साल के 3 साल 4 साल के क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको A4 पाइप लिखेंगे और उनका सोल्यूशन करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, सोल्यूशन हमेशा ही बुक से कीजिएगा, ना कि नेट से। जब आप बुक से देखते हैं तो उससे रिलेटेड आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ते हैं। जब नेट पे देखेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक ही दिखाई देगा आपको, बाकी आपसे स्किप हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कर सकते हैं आप। इससे आपका रिजल्ट अगर 70 आ रहा है तो 90 पार हो जाएगा, और अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो मोर देन 70 to 80% आप आएंगे। ठीक है? और जो लोग 90 वाले हैं उनका 100 तो कहीं नहीं गया है। फिर आई बात समझ में? ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखिए बच्चे, इस समय कंपटीशन का ज़माना चल रहा है। हर जगह सिलेक्शन आपके कंपटीशन बीट करके ही होने हैं, चाहे वो आप CUET ले लीजिए, चाहे NDA ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे JEE ले लीजिए। 12th के बाद बिना कंपटीशन के आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलने वाली है, या तो आप फिर गांव भागेंगे। तो उससे बचने के लिए अभी से थोड़ा सा इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है? फिलहाल अभी आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज़्यादा नंबर में आए हैं उनको आप प्रिपेयर कीजिए, उनसे अपना रिजल्ट अच्छा कीजिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।